अरे मैया एक बाबा जी हते, बाबा जी वे खूब अच्छे बाबा जी संत। तो अच्छे संत के काजंद्रे गांव के सब चेला बने गए, चेला। चक बाबा बहुत अच्छे हैं तो हम चेला बनवे के काजे गए। तो धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। एक बदमाश था, बदमाश बाप कम से कम 70 केस, कछु मर्डर के, कछु पकड़ा के, कछु अपहरण के, कछु जन कैसे कैसे 70 केस है वहां पे बदमाश पे। अब कहने लगो कि भैया जब माड़ धारते में जीवन हो भी कह लो, कथा बाद में कहेंगे। हैं? बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। जब वो बदमाश गुरु के पास पहुंचा तो गुरु के पैरन में गिर गए कि गुरुजी के हाँ वो गुरु दक्षिणा दे दो। गुरुजी कहने लगे कि चेला तो बहुत मिले पर जा जैसो चेला हमें कहाँ मिलेगा। जात ने कहू कह दई तो हमारी जय ठाकुर जी की भाई धरी है। अब गुरुजी तो ना ही करवे भाई हथे ना कह तो का के भाई चेला बनाए तो चेला कैसे मने करे। अब मने करते तो तैयार, ये बदमाश हो भैया जाए का ये तो हाल मैं ही छुट्टी कर देगो। गुरुजी ने कही, ध्यान से सुनो माता, ज्यादा ना 1 मिनट की बात है। नहीं कहा जुनू की कथा है, जान दो भैया बहने ने। जब गुरुजी ने कही कि लाला के हाँ कि हमें तो चेला बनावे को काम ही है। एक बात है कहा, गुरुजी गए आश्रम में, कहूँ 2-4 साल की एक लाठी डरी लठिया बांस की सूखी सुखाई ए बा में घुनु लग गओ, घुनी घुनाई सी। गुरुजी ने हलाए के देखी, चटकाए के देख ली ये तो प्यो सूखी है और जहाँ में घुनु लग गवा कोई बात ना, चलो जाने बच जाएगा। जाके कहने लगे ले लाला चेला तू पक्को पर अब तब ये कब कह लठिया में ते चेंग जाए, लठिया कुल्ला दे जाए तब मेरे पास आइए और तब तो गुरु दक्षिणा देंगे। अब जी बताओ माता को सूखी सुखाई लठिया 2-4 साल पुरानी डी में लग गई वहां में घुनने खाए लिये का कोई तो बाकी। अब वो चेंग कैसे करते गुरुजी कहीं ना चेंगेगी ना जी मिलेगा आवे जी भाव ही कट जाएगी ज्यादा। तो गुरु ने में बहुत अक्कल होते हैं। तो गुरुजी ने अपनी भाव ही छुड़ा दी, ले ला जा और लेके लठिया। गुरु की बात तो माननी पड़ेगी। अब वो बदमाश लेके जंगल में कूद गो। अब तो डर तो काई को लगवानी ना जमुना को ना सरोवर को ना भूत को ना चुड़ैला को, बाई को ना को डरो। वो तो रात में चलेवा घूमेवा आदमी। एक निर्जन वन में पहुंच गया और भजन करने लगा भगवान को, बैठो बैठो। और भजन बाप कहा हो तो रोज मारदार कर दो भजन है बाप भजन नहीं है, चुपचाप बैठो। उस पेड़ से रास्ता जाती थी, एक रास्ता जाती थी तो सावन को महीना था। एक भैया अपनी बहनें लेकर के अपने घर आ रहा था। जब घर आई बहन भैया के साथ में तो खूब तो गहने हथे वहां पे चौके। अगर जामे में कन्नो नहीं सुलिया बड़ा जिन्हें काका होते हमें तो मालूम नहीं, सब पैर के आई। अगर नहीं एक आदो नहीं पैर के जाऊं तो मैं माई के भाई पड़ोस भाई क्या कहेंगे। तद सब से एक आद तो पड़ोस ने पे तो मांग के पैर आई। अब जाकर के थोड़ी शाम हो गई, शाम हो गई तो उस जंगल में तो रास्ता थी, रास्ता में से निकली भाई बहन जा रहे थे। तो उस रास्ता से बदमाशों ने उसको घेर लिया।
पकड़ लिया। जब बदमाशों ने पकड़ लिया तो बाकी भाई में तो लाठी बजाने लगे तो चियारी भरने लगा। अब बात से जो कहने लगे कि जब गहने तार दे और तेरे भी हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब वो चिल्लाने लगा मार के मारे उसका भाई। तो बदमाश वही गुरु चेला वहां बैठो पुराना खिलाड़ी देख रहे हो कि भैया मान जाए बे ना मान बाना कही के बने गई चेला मत भले भाई सरी सराई लठिया है पा सकिए जाए के लायक पास में पहुंचो बे सता रहे तो जाए के एक लाठी चूर में दई और दूसरे बा में दई एक लाठी में 2-3 बदमाश आते चोर। तो मैंने कहते ठाकुर जी के गए वो लाठी दई क्या बात है बे दोनों बहने भाई बा चोर की पैरने में गिर गए कि भैया तुम नहीं होते तो मैं क्या करते ये बदमाश और मेरी बहन को क्या करते जितने बेकार करते कहानी करते बचते बाहर जान बचा जाए करके उस पेड़ को उस शिष्य ने लठिया वाले शिष्य ने उन दोनों को गांव से थोड़ी दूर छुड़ाया। कहने लगे अब चले जाओगे? हाँ अब चले जाओगे। अब बदमाश उसी जंगल में पहुंच गया और जब सवेरे लाठी धत्ते और सोएगा और सवेरे देखा तो लाठी में छोटे छोटे दो आंगूर के चेंगन पत्ता निकलने लगे उस लाठी में। और लाठी पकड़ी बाम देखी उस बदमाश ने सब चेंग रही। अरे ये तो गुरुजी ने कही कि लाठी चेंग जाए तब आना कि चलो बने को खुशी से मारे। श्रोता ध्यान रखना चेला अब तुम्हें पक्को चेला है जा पूरी कहानी सुनाई गुरुजी ऐसी ऐसी बात भाई। और ये सवेरे देखी तो लठिया चेंग रही थी। इस दृष्टांत का अर्थ ये है कि काम कर रहे हो सोई करो अलग थे कछु ना करना। अरे वो बदमाश था तो बदमाश तो था ही उसका कर्म था लूटना अपने लिए लूटता था और उस गुरु की आज्ञा पा करके दूसरों के लिए लूटने लगा सहायता करने लगा। तो भैया ये लठिया बांस की चेंग रही है तो तुम्हारे लिए भी चेंग सकते। ये कथा छूटी ना। आदत बुरी समारे लो जी आदत के माए तो मजबूर हम तुम क्या है भैया? अरे आदत बुरी सुधार लो जी आदत माई ऐसी है कि बाकी बुराई घर माता बहन बैठी होंगी काम ना तो परोसन पहुंच जाएंगी। इतकी पिते बाना की जाना बहना जी नहीं फालतू की बतरा लेकिन भगवान को भजन नहीं करेंगे। अरे नाय काम तो कुछ ऐसी कहो अच्छी नहीं आवे तो बुरी मत कहो। आदत बुरी समार लो बस हो गया भजन। हो गया भजन बुरी समारी ले बस हो गया भजन।
रंग मार लो। ये हमारे मन में वो ऐसा वो फलानी ऐसी दुनिया की बात है तो तुम्हें क्या लेना देना। जो अपने लिए अपनी जीविका चल रही है उसके बारे में सोचो। माताएं ज्यादातर दूसरे के बारे में सोचती रहती है। भैया देवता लोगों, ये कथा बड़ी बहुत कृपा रही होगी या श्याम बाबू पे, तुम्हें कथा सुनवा दी। ये तो भगवान नहीं जाके सिर पे बैठे हो है, जाकी खोपड़ी मत हर ली है कि पैसा इतना करो एक आध पैसे तो नंग रोड पे आ जाती। ये तो पागल रहेगा बेदाग, तुम पागल मत रहियो भैया। ये तो पागल में घोषित करता मैया ने, पिता ने, भैया ने और जामाई उस्मानपुर के तो पागल हुए। आँखों में तेरे दोष है और मैं देखता। आँखों में तेरे दोष है और मैं देखता। आँख में चश्मा लगवा के न को देख ले बोए सो है तो ये कमली है तुम्हारी तरफ कर रहा है, लेकिन जिनकी ना मालूम है तेको नहीं जा रही है। तेको नहीं अपने अंदर खोए का देख ले तू कितना बढ़िया साचा धारी है, सत्यवादी हरिचंद्र है, सत्यवादी है जो धर्म पर मरने वालों की कभी हार नहीं हुई। अगर धर्म पर मरने वाले की हार हो गई तो ये कथा जो भागवत है जो भंडारे कोई नहीं करेगा। लोग कह देंगे कि जाते क्या होता है पैसा बर्बाद करे बेटे। जिनके जैसी भावनाएं हैं, दुर्योधन की सभा में जब चीर खिंच रहा था तो वहां में ऐसे ऐसे बैठे तो ठाड़े बह जाते तो मच जातो। दुर्योधन की का चली कि भाई शासन करती। भीष्म पिता ऐसे ठाड़े थे कि जो परशुराम को भी हरा दिया भीष्म पिता ने। भीष्म पिता को संसार में कोई हराने वाला नहीं था, दुर्योधन का चेटी के बराबर नहीं था। चुपचाप बैठो चुपचाप, और चुपचाप बैठने के बाद 27 दिन काटने पे बाणने पे डर रहो क्या करते। द्रौपदी की लाज चीर खिंचता रहा और ये समर्थवान होते हुए भी चुपचाप बैठे मौन धरे गए, मौन साध गए। दिल के काया सैया मिलेगी, सैया मैना कह रहा हूँ भागवत कह रही है। सैया पे सोना पड़ेगा। अगर खड़े हो जाते कि नहीं दुष्ट दुर्योधन ये काम नहीं होगा तो होता नहीं, लेकिन सांस नहीं निकली सांस। तो भैया समझ लो कि सैया पे लेट लो है कि भगवान के परिवार में जानो। आँखों में तेरे दोष है और में देखता। ओ आँखों में तेरे दोष है और मैं देखता। अपनी नजर सुधार ले हो, अपनी नजर सुधार
ते बुरे सवार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सवार ले, बस हो गया भजन। आँखों में तेरे दोष है, औरों में देखता। आँखों में तेरे दोष है, औरों में देखता। कोई तुझको बुरा कहे, तू सबको कर क्षमा। कोई तुझको कुछ कहे, तू सबको कर क्षमा। ये समझ लियो कि भैया ये गाली दे रही है, मेरे नुकसान कर रही है, ये परमात्मा ही कर रहा हो, ईश्वर कर रहा हो भैया, तेरी कोई औकात नहीं। ऐसा सोच लो तो जीवन में सफल हो जाओगे। कोई तुझको बुरा कहे, तू सबको कर क्षमा। ओ कोई तुझको बुरा कहे, तू सबको कर क्षमा। अपनी बुराई संभाल लो, दूसरे में मत देखो, अपने अंदर देखो मेरे अंदर गलती क्या है, कमी क्या है। अपनी बुराई संभाल लो, बस हो गया भजन। जय जय श्री राधे।